सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घनों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्गों का योग ज्ञात करना सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अगर हमने कहा कि बताइए एक से लेकर के 5 तक, एक से लेकर के 5 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। एक से लेकर के 5 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, चलिए बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कहेंगे इतनी छोटी सी बात, एक से लेकर के 5 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इतनी छोटी सी बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग करेंगे क्या, आप लोग करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए, 5 6 5 से 11, 11 9 कितना होता है 20 होता है, 20 5 25 की 5 हासिल, 2 2 1 3 3 2 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 से लेकर के 5 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर हमने कहा चलिए बताइए 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या आप लोग इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे? क्या आप लोग इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे? हमने कहा कि बताइए 1 से लेकर के 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो क्या आप लोग इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग कर भी लेते हैं 1 से लेकर के 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग, इसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं, तो आगे चलकर आप लोगों को दिक्कत होगी। अगर हमने कहा कि बताइए 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तब आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप लोग याद रखना। क्या होता है, वर्गों का योग बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बाय 6। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्गों का योग बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बाय 6 होता है। मुझको एक बात समझ में नहीं आई, ये जो n है, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, n का मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, तो इसमें जो है n का मान क्या आ जाएगा। n का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि संख्या होती है। 1 से लेकर के 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए, इसी फार्मूले पर हम लोग रखते हैं। यहां देखिए 10 ब्रैकेट में n+1 है, यानी कि 10 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 10 + 1 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर 10 गुणे 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, गुणे 2 दहाम 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 बटे 6। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 5 से 10, 3 सत्ते 21, यहां से कितना आ गया 5 गुणे 11 गुणे 7। देखिए 11 11 सत्ते 77, 77 5 से कितना होता है 77 5 से कितना होता है, देखिए 11 सत्ते 77, 77 आ गया, कितना आ गया 11 सत्ते 77, 77 बच्चे 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 3 38, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 385 आ जाएगा। 1 से लेकर के 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 385 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 385 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अगर हम लोग इस फार्मूले को एक बार चेक करें, अगर हम लोग इस फार्मूले को एक बार चेक करें, क्या ये फार्मूला सही है या गलत है, तो यहां से देखिए 1 से लेकर के 5 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग हमने निकाला था, तो क्या आया 55 आया था। क्या हम लोग इस फार्मूले पर रख कर देखते हैं 55 आता है, एक बार चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा,
n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए n है तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ब्रैकेट में n प्लस 1 है यानी कि 5 प्लस 1। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है 2n यानी कि 2 गुणे 5 प्लस 1 बटे 6 है। 6 हमने लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 5 एक कितना होता है 6 होता है, गुणे 2 5 10 10 एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा बटे 6। अब देखिए 6 6 से कट जाएगा, बचेगा क्या 5 गुणे 11 बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 5 क्या 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी कि ये फार्मूला क्या है सही है, एकदम झक्कास वाला फार्मूला है, मस्त वाला फार्मूला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं उड़ाएंगे। क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं उड़ाएंगे, तो कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा गया है 1 से लेकर के 80 तक, 1 से लेकर के 80 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। फार्मूला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्गों का योग बराबर फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाय 6। चलिए हमें क्या करना है 1 से लेकर के 80 तक, 1 से लेकर के 80 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 1 से लेकर के 80 तक पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 80 तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 80 तक कितनी संख्याएं हैं 80 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे n बराबर क्या है 80 है, तो 80 ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी कि 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 यानी कि 2 गुणे n का मान क्या है 80 प्लस 1 बटे 6। क्लियर है। अब देखिए 80 गुणे 81 गुणे 2 अट्ठे 16 यानी कि 161 बटे 6। अब यहां से देखिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 5 15 नहीं कटेगा ये वाला। इसको काटते हैं 3 दूना 6 3 दूना 6 3 सत्ते 21 कितना आ जाएगा 40 गुणे 27 गुणे 161। क्या आ जाएगा 40 गुणे 27 गुणे 161। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 40 गुणे 27 गुणे 161 का जब हम लोग गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 173 880। क्या आएगा 173 880। क्या आएगा 173 880। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 173 880 यानी कि 1 से लेकर के 80 तक, 1 से लेकर के 80 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 73 यानी कि 173 880 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 70 तक, 1 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 1 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 70 तक कितनी संख्याएं हैं 70 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे n बराबर क्या 70 n प्लस 1 यानी कि 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 2n प्लस 1 यानी कि 2n यानी कि 70 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, प्लस 1 कितना 141 बटे 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 35 दूना 70, 3 से काटेंगे 3 चौक के 12 3 सत्ते 21 कितना आ जाएगा 35 गुणे 71 गुणे 47। 35 गुणे 71 गुणे 47 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 116 795। क्या आ जाएगा 116 795। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
1 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 116,795 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हमने कहा चलिए बताइए 20 से लेकर के, अगर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं कि 20 से लेकर के 70 तक, 20 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 20 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर के 19 तक, 1 से लेकर के 19 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। 1 से लेकर के 19 तक मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर के 19 तक कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, इसको मिटा दें, इसका आंसर सिर्फ रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर से इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 19 तक, 1 से लेकर के 19 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 19 तक कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 19 को रखेंगे। ब्रैकेट में n+1 यानी कि 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 2n यानी कि 2 गुणे 19, n बराबर क्या है, 19 है। 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, बटे 6। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6। अब यहां से देखिए 3 करने में 3, 3 त्रिका 9। तो यहां पर कितना आ गया, 19 गुणे 10 गुणे 13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए एक बार 2470 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2470 आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग 19 गुणे 10 गुणे 13 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2470 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 116,795। कितना है, 116,795। लेकिन हमें क्या करना है, 20 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 19 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल कर क्या करेंगे, यहां से इसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 2470 है, घटाएंगे 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पर 1 था यानी कि 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 से लेकर के 70 तक, 20 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या आ जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 114,325। कितना आ जाएगा, 114,325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 114,325 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, 1 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकाला तो क्या आया, 116,795 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20 से लेकर के 70 तक, 20 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या आ जाएगा, 114,325 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 से लेकर के 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक। मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें क्या करना है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। कहां पर आता है, यहां पर देखिए 2n+1 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। अगर हमें सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो फार्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2/6 होगा। बस इतना सा चेंजिंग आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2 से लेकर के 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। सबसे पहली बात यह है
कि इसमें जो n है यानी कि नंबर संख्या कितनी होगी। तो संख्या यानी कि n बराबर क्या आएगा, n बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो लास्ट वाली संख्या है, जो अंतिम वाली संख्या है वही क्या होगी, n के बराबर होगी, n के बराबर होगी। अंतिम संख्या क्या है 20 है, तो ये क्या होगी n के बराबर होगी। किसी को कोई दिक्कत है, n के बराबर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो जो लास्ट वाली संख्या होगी, अंतिम वाली संख्या होगी, वो क्या होगी, n के बराबर होगी। अब देखिए इस फार्मूले पर हम लोग रखते हैं, n बराबर क्या है 20 है, तो n बराबर क्या रखेंगे 20 रखेंगे, ब्रैकेट में n प्लस 1 है, तो यानी कि 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 है, तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बटे 6। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो क्या आ जाएगा 10 गुणे 7 गुणे 22। अब गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हाँ से 1, 7 दूनी 14 1 15, यहाँ पर 0 था, तो क्या आ गया 1540। क्या आ गया 1540। मेरे प्यारे दोस्तों 2 से लेकर के 20 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या आ जाएगा 1540 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। अगर हमने कहा चलिए बताइए 2 से लेकर के 70 तक, 2 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। चलिए बताइए 2 से लेकर के 70 तक, 2 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा बताइए। 2 से लेकर के 70 तक, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया कि n बराबर क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी, जो अंतिम संख्या रहेगी वही क्या हो जाएगी n के बराबर हो जाएगी। n के बराबर क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 70 को रखेंगे, ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी कि 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 यानी कि 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा बटे 6। 2 से काटेंगे 35 दूना 70, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, इसको काटते हैं 3 दूना 6, 3 चौक के 12। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 गुणे 71 गुणे 35 गुणे 71 गुणे 24, क्या आ जाएगा 35 गुणे 71 गुणे 24। जब हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 59640, 59640 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 59640 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। 2 से लेकर के 70 तक, 2 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी 2 से लेकर के 70 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो क्या होगा 59640 होगा। किसी को कोई दिक्कत है। चलिए यहीं पर हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया, चलिए बताइए 36 से लेकर के 36 38 40 डॉट 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 70 तक, मान लीजिए 70 तक, 36 से लेकर के 70 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 36 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लेकर के 34 तक, क्योंकि 36 के पहले सम संख्या क्या आती है 34 आती है। 2 से लेकर के 34 तक, 2 से लेकर के 34 तक हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेकर के 34 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग जो हम लोग निकालेंगे, जो आएगा उसको हम लोग इसमें से घटा देंगे। फिर घटाने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा 36 से लेकर के 70 तक, 36 से लेकर के 70 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से लेकर के 34 तक हमें निकालना है। लास्ट वाली संख्या क्या है 34 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं। n बराबर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा।
तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 34 रखेंगे। यहाँ पर देखिए n+1 है यानी कि 34 + 1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद n+2 है यानी कि 34 + 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बटे 6। इसको काटेंगे देखिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 17 दूना 34। 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर 17 गुणे 35 गुणे 12, 17 गुणे 35 गुणे 12। जब इन सब का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा 7140 आएगा। क्या आएगा 7140 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 2 से लेकर के 34 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकल कर आएगा 7140 निकल कर आएगा। यही क्या करेंगे हम लोग यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 36 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर निकल कर आ गया है 525। यानी कि इसको हम लोग पूरी तरह पढ़ सकते हैं 52,500, 52,500 पूरी तरह हम लोग इसको पढ़ सकते हैं 52,500। क्या आ जाएगा 52,500। तो 36 से लेकर के 70 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या आ जाएगा 52,500 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं विषम वाली संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यहां तक हमें समझ में नहीं आया। चलिए अब हमें क्या करना है विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। हमने बताया कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग जब हमें निकालना होगा तो फार्मूला यही रहेगा। क्या रहेगा? यही वाला फार्मूला रहेगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 21 तक हमें क्या करना है 1 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 1 से लेकर के 21 तक 1 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है 1 से लेकर के 21 तक। मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या बताया था, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी, जो अंतिम संख्या रहेगी वही क्या होगी n के बराबर होगी। n के बराबर क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 21 रखेंगे ब्रैकेट में n+1 यानी कि 21 + 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। n+2 यानी कि 21 + 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा बटे 6। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 करने में 2 करने में 2, 3 से काटेंगे 3 7 21, क्या आ जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 23, क्या आ जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 23। अब इन सभी का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 11 7 77, 77 और 23 का गुणा जब हम लोग करेंगे 11 7 77 और 23 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1771 आएगा। क्या आएगा 1771 आएगा, 1771 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 21 तक 1 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर के आएगा 1771 निकल कर आएगा। चलिए अगर हमने यहाँ पर कह दिया, चलिए बताइए 1 से लेकर के 37 तक 1 से लेकर के 37 तक सभी क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे n बराबर क्या रखेंगे 37 को रखेंगे, क्या रखेंगे 37 रखेंगे। n की जगह पर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा ब्रैकेट में n+1 यानी कि 37 + 1 38, फिर दूसरे ब्रैकेट में n+2 यानी कि 37 + 2 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा बटे 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 करने में 2, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 करने में 3, 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 37 गुणे 19 गुणे 13। इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 37 गुणे 19 गुणे 13, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 37 गुणे 39 गुणे 37 गुणे 19 गुणे 13 जब हम लोग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 9139 आएगा। क्या आएगा 9139 आएगा। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9139।
तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 37 तक सभी क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकल करके आ जाएगा 9139। किसी को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा? संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखा। और अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? संख्याओं के घनों का योग निकालना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो भी हमने आज की क्लास में सीखा वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।